त्रिविध जैन वाणी बाय जे.पी. गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक पॉजिटिव अप्रोच। मनुष्य के जीवन में वो जैसा चाहता है वैसा हर दिन नहीं गुजरता है। हर दिन वैसी सफलता उसको प्राप्त नहीं हुआ करती। वैसा ही कार्य हर दिन ऊर्जा के साथ परिपूर्ण नहीं होता है। इंसान ने सोचा होता है कुछ और हो जाता है कुछ। यह तो संसार का कानून है, कर्म राजा का परिचय है, कुदरत का सिद्धांत है एंड यूनिवर्सल लॉ है। जगत में चारों तरफ नजर डालो, एवरीवेयर यह नियम लागू होता है। लेकिन ऐसे समय पर, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे संयोग में, ऐसे अवसर पर हमें पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना बेहद जरूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। किसी भी एक गांव में एक गृहस्थ ने 10-20 लाख रुपया खर्च करके अपना एक नया मकान बनाया। हालांकि वो जन्म से श्रीमंत नहीं था, उसके पास में कोई बाप दादा की मुड़ी से पैसे आए हुए नहीं थे। भारी मेहनत करके, काफी मशक्कत के बाद में एक एक पैसा इकट्ठा करके मानो कि उसने यह मकान बनाया, जिसमें वो स्वयं और उनके 3 बेटे, बवे, पोते, पोती यानी पूरा परिवार उसमें राजी खुशी से रहने जाने का स्वप्न देख रहे थे। और युगानुयोग मकान बन भी गया और नए घर में रहने जाने का मुहूर्त, तारीख और समय भी तय हो गया है। 7 दिन के बाद में 8वें दिन पर नए घर में रहने का तय हो चुका था। आनंद खुशी का वातावरण बन चुका था। लेकिन कुदरत को शायद यह मंजूर नहीं था, कर्म राजा को शायद यह मंजूर नहीं था। और 6ठे दिन एक ऐसी घटना घटती है, एक तेज भूकंप आया, अर्थक्वेक का झटका आया। गांव के ढेर सारे मकान ध्वस्त हो गए और साथ में यह नया बना हुआ मकान भी जमीन दोस्त हो गया। यह देख करके बेटे, बवे दुखी दुखी हो गए, रोने लगे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद में बनाया हुआ मकान पल झपकते ही अपनी आंखों के सामने यूं गिर जाए। बहुत दुखी हो गए, मायूस हो गए और नेगेटिव थॉट में चले गए, नर्वस हो गए। किंतु जो पिताजी थे, उनके पेट का भी पानी नहीं हिला। बच्चे बड़े दुखी थे, परिवार बड़ा दुखी था, परंतु पास में बुलाया और कहा कि जाओ, कोई भी एक लड़का बाजार में जाकर 5 किलो मिठाई लेकर आओ। यह सुनकर परिवार हैरान,
एक तरफ 10-20 लाख का बनाया हुआ मकान गिर गया है, सब कुछ धूमिल हो गया है, और पिताजी मिठाई मंगा रहे, बोला कि जाओ मिठाई लेकर आओ। बाजार से बच्चा मिठाई लेकर आया और पूछा कि अब क्या करना है। बोला कि हमारे अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में जितने भी लोग बच गए, जितने भी लोग सुरक्षित है, उन सबको मिठाई बांट कर आओ। बच्चों ने पूछा, परिवार ने पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों, जबकि हम खुद दुख की गर्ता में जा चुके हैं। हमारा पूरा नया बना हुआ मकान रहने के लिए जाए उसके पहले ही ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया, और इस अवसर पर ऐसे मिठाई बांटना। पिताजी ने कहा, उपकार मानो परमात्मा का, उपकार मानो कुदरत का, उपकार मानो अपने नसीब का, तकदीर का, कि छठे दिन पर यह मकान गिर गया। अगर समझ लो 8वें दिन पर हम रहने जाते और 9वें दिन पर भूकंप आता, तो क्या हम एक भी बच सकते थे? नहीं, हम बच गए। इसका मतलब मकान तो दोबारा भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि जिंदगी समाप्त हो जाती तो हम क्या कर सकते थे? बस इस बात को लेकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जिंदगी जीवो। आई हुई दुख की घड़ी को भूल जाओ, आए हुए दुख के एक एक अवसर को बिसर जाओ। सर पे आया हुआ दुख का पहाड़ हटा दो। प्रभु ने हमें बचाया, यही सबसे बड़ा उपकार किया है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ में उठ करके, खड़े हो करके फिर चलो मेहनत करने। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में मकान दोबारा बन जाएगा। यह है पॉजिटिव अप्रोच। जिंदगी की किसी भी दुर्घटना में, किसी भी बैड सिचुएशन में कभी भी निराश ना हो, नाराज ना हो, नर्वस ना हो। अपने मन के अंदर सकारात्मक विचारधारा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखो, ताकि जीवन पूरा बड़े आराम के साथ, बिल्कुल आनंद, खुशी और प्रसन्नता के साथ हम बिता पाएंगे। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु। धर्मलाभ परम